हाय गाइज, वेलकम टू सिद्धार्थ कंप्यूटर बक्सर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे एमएस एक्सेल में होम टैब का एडिटिंग ब्लॉक में आता है दोस्तों फिल, और फिल के अंदर एक ऑप्शन आता है सीरीज। बहुत ही मजेदार पॉइंट है। चलिए सीरीज का हम लोग देखते हैं। सीरीज पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो एक बॉक्स ओपन हो रहा है। इस बॉक्स में पहले में आता है रो, कॉलम, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, डे, वीक डे, मंथ, ईयर, और एक आता है यहाँ पर ट्रेंड, यानी कि टोटली ऑप्शन को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 1 टाइप करते हैं, और 1 टाइप करने के बाद सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं। पहला पॉइंट है हम लोगों का रो, यानी कि एबीसीडी के फॉर्म में जो लेटर टाइप होगा वो रो में होगा, और 1-2 के फॉर्म में जो टाइप होगा वो कॉलम में होगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टेप में आते हैं और 1 टाइप करते हैं, और स्टॉप वैल्यू हम लोग देते हैं यहाँ पर 10। अगर स्टॉप वैल्यू हम लोग इसको शो नहीं करते हैं तो यहाँ पर जितना हम लोग कॉलम सेलेक्ट किए हैं ये सब में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद देखिए ये 10 तक ही फिल हुआ, और फिर इसी तरह से हम लोग ये सिलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं। फिल में जाने के बाद सीरीज में जाते हैं। सीरीज में जाने के बाद यहाँ पर स्टेप वैल्यू आते हैं। स्टेप वैल्यू में हम लोग 1 को, और यहाँ पर स्टॉप में हम लोग लिख देते हैं टोटली 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि स्टॉप वैल्यू अगर नहीं टाइप करते हैं तो ये टोटल 7 जितना भी है ये फिल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लीनियर भी रहना चाहिए दोस्तों, और कॉलम भी रहना चाहिए। इसके बाद ओके करते हैं तो टोटली में ये फिल हो गया। देखिए अगर हम इसको स्टॉप वैल्यू शो नहीं करते हैं तो जितना हम कॉलम सेलेक्ट किए हैं ये सब में आ जाएगा। ये तो आप लोगों का कंफर्म हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों का आता है ग्रोथ, लेकिन रुकिए, ग्रोथ के बाद भी एक है ट्रेंड। ट्रेंड पॉइंट क्या है देख लेते हैं हम। यहां पर जैसे कि हम लोग 1 टाइप कर रहे हैं और स्टॉप वैल्यू 100 दे रहे हैं, और इसके बीच की मात्रा हमको नहीं जानकारी है, तो इतना में अगर इसके बीच की मात्रा हम करेंगे कि 1 से लेके 100 तक कौन सा ऐसा टाइप हम करें कि ये 10 गो कॉलम या 15 गो या 17 गो जो कॉलम है इसमें 100 आ जाए। तो इसके लिए काफी हम लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो वैसे करने की जरूरत नहीं है। टोटली आप लोग सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन में जाइए, सीरीज में जाइए, और यहाँ पर ट्रेंड पर क्लिक कीजिए। देखिए ये बता दिया कि यानी कि 6 का रेशियो 6.18 हम लोग डालते हैं एक में, तो ये 100 तक आ जाएगा। तो चलिए क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए 6 के रेशियो में ये बढ़ाते चला गया है। देखिए 25 में 6 हम लोग जोड़ते हैं तो 31 में 6 जोड़ते हैं पॉइंट में। देखिए दोस्तों, यानी कि ये बीच की सेल को कितने अंकों से फिल करना है ये फिल में सीरीज ऑप्शन में ट्रेंड बताता है। देखिए ट्रेंड वाला ऑप्शन पर हम लोग ओके करते हैं तो ये हम लोगों को काउंट करके यहाँ पर शो कर दिया। ये बहुत मजेदार पॉइंट है दोस्तों। जैसे कहा जाता है कि 3 पेन है और 4 लोग हैं, तो कैसे हम लोग बांटेंगे? तो सीधी सी बात है, उसको काटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए काटने में भी कहीं कहीं ऐसे होता है कि कितना उस पेन को बराबर हम काटे कि बांट दिया जाए। तो ये काफी हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये कंप्यूटर एक्सेल का महारथी हासिल किया है दोस्तों कैलकुलेशन के मामला में। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैलकुलेशंस जितना भी सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन से रिलेटेड जैसे कि टैली हो गया, तो सब इसी पर काउंट करके बनाया गया है। एक्सेल पर ही कमांड करके सारा चीज बनाया गया है। इसलिए एक्सेल को हम लोग मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारे हम लोग इसमें पॉइंट्स अंदर क्लियर करेंगे अगले नंबर में। तो चलिए अभी इसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट कर देंगे, और अगला पॉइंट हम लोग का आता है यहाँ पर फिल के अंदर सीरीज, और सीरीज के अंदर आता है ग्रोथ। फिलहाल अभी हम लोग कॉलम पर सेलेक्ट करेंगे, और ग्रोथ मजेदार पॉइंट है दोस्तों। ग्रोथ में क्या होता है कि अगर हम स्टेप वैल्यू 1 दिए हैं तो 1 के रेशियो में ये मल्टीप्लाई करते चला जाएगा जितना हम सेलेक्ट किए हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग 1 देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिल में आते हैं, सीरीज में आते हैं। सीरीज में आने के बाद
यहाँ पर 1 और ग्रोथ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ग्रोथ पर क्लिक करने के बाद ओके करते हैं तो ये 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 तो 1 ही रिजल्ट होगा। 1 इंटू 1 यानी कि सारे में ये 1 का ही आउटपुट देगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग इतना तक। इसके बाद फिर फिल में आते हैं, सीरीज में आते हैं और ग्रोथ पर यहाँ पर हम लोग स्टेप वैल्यू में 2 टाइप करते हैं। 2 टाइप करने के बाद दोस्तों ओके करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। देखिए 2 इंटू 2 यानी कि 4 आउटपुट होगा और 4 इंटू 2 यानी कि 8 होगा। 8 इंटू 2 यानी कि 16 होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये 2 से मल्टीप्लाई करते चला गया है, यहाँ पर 32,768 हुआ। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 और सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिल में आते हैं, सीरीज में आते हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 10 कर देते हैं दोस्तों। चलिए और ग्रोथ पर क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा ओके कर देते हैं तो ये अंक बड़ा होने के वजह से 2e प्लस कर दिया। जितना आप लोग इसको बड़ा कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जो डिजिट है वो मल्टीप्लाई से बाहर हो गया यानी कि ज्यादा हो गया। अगर आप लोग नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर पढ़ते हैं तो 2e प्लस 10 का मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद आइए यहाँ पर सीरीज में अगला ऑप्शन है डेट। डेट बहुत मजेदार पॉइंट है दोस्तों। डेट और ये सारा डेट वाला हाईलाइट कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, चलिए आप लोग को हम इसमें बताते हैं। पहले इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए और डिलीट करने के बाद यहां पर आइए और कोई डेट आप लोग टाइप कीजिए। जैसे हम लोग टाइप करते हैं 1 और 2020 यहां पर हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं, सीरीज ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर डेट पर जेम ही देखिए डेट सेलेक्ट किए तो डेट पर ऑटोमेटिक आ गया। ये एक्सेल ऑटोमेटिक कमांड समझ जाता है कि कब कैसे क्या करना है। इसके बाद डेट पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर ओके करेंगे तो ये डेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यानी कि ये जो एक्सेल है वो बीच वाला डेट समझता है। अब इसकी फॉर्मेट आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा तब जाके ये समझेगा। देखिए यहाँ पर भी नीचे टास्क बार पर यहाँ पर दिया है दूसरा महीना 28 तारीख 2022 यानी कि दोस्तों ये आज का डेट है। यानी कि बीच वाला जो है फॉर्मेट इसको चेंज करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके आप लोग और जिस डेट एंड टाइम में जाके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो बीच वाला ये डेट ऑटोमेटिक ये ग्रोथ होते चला गया यानी कि एक एक फॉर्म में ये बढ़ते चला गया। देखिए 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 यानी कि यहाँ पर टोटली ये कितना है 16 यानी कि 16। अब आइए हम लोग मंथ में इंक्रीज करते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं कोई डेट टाइप करते हैं या इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए और यहां पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन में जाइए, सीरीज ऑप्शन में जाइए और यहां पर मंथ में हम लोग इंक्रीज करते हैं। ये पॉइंट बताएंगे दोस्तों, मजेदार पॉइंट है वीक डेट। कंप्यूटर वीक डेट का मतलब क्या समझता है वो आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो मंथ में आइए और ओके कीजिए तो देखिए ये मंथ में इंक्रीज करते चला गया। यानी कि बोले थे हम इसका फॉर्मेट उल्टा है तो यहां पर देखिए पहला वाला जो पॉइंट है वो मंथ में इंक्रीज करते चला गया है और डेट एक ही है, ठीक। और उस मंथ के अकॉर्डिंग यहां पर ईयर भी चेंज हुआ है। यानी कि यहां पर देखिए 2020 है तो यहां पर 12 के बाद 2021 आ गया है। यानी कि 1 जनवरी 2021 ऑटोमेटिक ये ग्रोथ करते चला जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग फिर सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं और इसमें तीसरा पॉइंट है या नेक्स्ट पॉइंट है सीरीज के अंदर ईयर। यानी कि ईयर में चेंजिंग होते चला जाएगा, ये सब आपका सेम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग डेट भी चेंज होगा। तो चलिए आइए ईयर पर आप लोग क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। देखिए ये ईयर में 21 22 23 24 25 यानी कि 2020 2021 2022 और लास्ट में यहां पर 2036। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो हम लोग इनपुट उसको दे रहे हैं वो आउटपुट शो कर रहा है। इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिल में जाते हैं, फिल में जाने के बाद सीरीज में जाते हैं। सीरीज ऑप्शन में यहां पर टोटली ऑप्शन हम आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं। ऑटो फिल मतलब ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एक आया यहां पर वीक डेट। वीक डेट का मतलब होता है कि एक्सेल या कंप्यूटर हम लोगों का वर्क डेट
यानी कि शनिवार और संडे, ठीक, ये दोनों छोड़ के काउंट करता है। तो वीकडे पर हम लोग क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 3 के बाद एक ही बार 6 आ गया, यानी कि ये सैटरडे और संडे को काउंट करते रहे। देखिए दोस्तों यहाँ पर गायब हो गया। और यहाँ पर कैलेंडर हम आप लोगों के सामने ओपन कर रहे हैं, और ओपन करने के बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या शो कर रहा है। देखिए दोस्तों, इसको तो इधर लेके आना पड़ेगा, यहां पर लेके आइए और ये बड़ा कीजिए। इसके बाद देखिएगा ये वीक डेट कैसे शो कर रहा है, और जस्ट डेट एंड टाइम में यहां पर आइए और देखिए हम लोगों का 3 जनवरी 2020। तो यहां पर हम लोग निकाल लेंगे 3 जनवरी 2020। चलिए आइए, फ्राइडे है दोस्तों। देखिए यहां पर शो किया। इसके बाद 2, ये बीच वाला दोस्तों 3 जनवरी के बाद डायरेक्ट हम लोगों को बोले थे हम। इसके बाद हम लोग 6 पर आते हैं, तो 6 जो हम लोगों का है मंडे है। देखिए शो कर दिया यहां पर 6, ये बीच वाला फॉर्मेट हम लोगों का डेट का है, यानी कि जो वर्क डेट है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये 5 को हम लोगों का वर्क डेट है। और शनिवार और संडे, शनिवार को लोग गवर्नमेंट में जो रहते हैं अपना पर्सनल ऑफिस का वर्क करते हैं, इसलिए बैंक वैंक कभी कभी शनिवार को बंद रहता है। इसी फॉर्म में ये वर्क डेट को काउंट किया है। तो सबसे बढ़िया वीक डेट वाला पॉइंट है दोस्तों, सीरीज के अंदर आता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अगला है 6 7 8 9 10। 10 के बाद 11 और 12 2 को गायब किया है। तो चलिए आते हैं हम लोग इसमें 10 पर क्लिक करते हैं। देखिए 10 के बाद 10 को फ्राइडे पड़ रहा है। इसके बाद इसमें आइए सैटरडे 11 और 12 को संडे पड़ रहा है, यानी कि 13 को फिर मंडे। तो उसके अकॉर्डिंग ये काउंट किया है। चलिए एक बार और इसको देख लीजिए ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद फिर सेलेक्ट कीजिए और फिल में जाइए, सीरीज पर जाइए और डेट पर ही क्लिक करना चाहिए, या ऑटो क्लिक ये ले लेता है डेट पर। इसके बाद वीक डेट पर हम लोग क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो वर्क डेट यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, और इसमें आता है आप लोगों का सैटरडे और संडे हॉलीडे। तो ऑफिशियल वर्क में ये एक्सेल हॉलीडे उसको मानता है, इसलिए ये काउंट नहीं किया है। तो ऐसे हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग को काफी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।